लेकिन ये सब उनकी जो एक 12 साल की लड़की होती है यशवी, सब कुछ देख रही होती है। जब देखती है अजीत सिंह उसको देख लेता है तो वह भागने लगती है। जब वह भागने लगती है तो वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके ऊपर भी गोली चला देता है और वह गोली जाके अनुराग सिंह के दाहिने दिमाग में फंस जाती है। दोस्तों, जब पुलिस आती है, देखती है, वहाँ पर यशवी तो मर चुकी थी। अरना और आदवी की सांसें चल रही थी। वो लोग ले जाते हैं महमूदाबाद CHC पर। वहाँ पर देखते हैं तो डॉक्टर ने बता दिया कि अरना अब इस दुनिया में नहीं रही। आदवी की सांसें चल रही थी और आदवी को लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर जाते जाते वो बच्चा भी दम तोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सभी लाशें जाती हैं और वहाँ जाने के बाद शक कब पैदा हुआ कि जब अनुराग सिंह के एक नहीं 2 गोलियां लगती हैं। कहते हैं कि अगर आदमी आत्महत्या करता है तो एक तरफ गोली लगनी चाहिए, लेकिन अनुराग की दोनों तरफ गोलियां लगी हुई है। ये कैसे हो सकता है? इसी शक में वो घर के जितने सदस्य होते हैं सबको थाने ले जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर तब पता चलता है कि ये हत्या अनुराग सिंह ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। एक आदमी होता है जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है। लगभग 6 साल वह तैयारी करने की सोचता रहता है। 6 साल तक वह तैयारी करता रहता है। दिल्ली में रहकर वह 6 साल तक IAS सिविल सर्विस की तैयारी करता है। जब उसमें सक्सेस नहीं हो पाता तो वह अपने जैविक खेती में लग जाता है। उसके पास 62 बीघा ज़मीन होती है और वह अपने खेती में काम करने लगता है। तो दोस्तों, उस खेत में वह एक से एक पौधे उगाया करता था, सब्जियां उगाया करता था, यानी कि हर चीज़ उस खेतों से उगाया करता था। साल भर में उसकी इनकम लगभग 50 लाख हो जाती थी और वह IAS का सपना छोड़ दिया। लेकिन वह ट्रेनिंग करता था, बच्चों को ट्रेनिंग देता था। IAS PCS जो तैयारी करने वाले बच्चे होते थे उन लोगों को ट्रेनिंग ज़रूर देते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से लगभग 76 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर ज़िले का एक थाना लगता है रामपुर मथुरा। उसी मथुरा में एक गांव है पाल्हापुर। पाल्हापुर दोस्तों, सीतापुर में एक गांव है पाल्हापुर। पाल्हापुर के एक ठाकुर होते हैं जिनका नाम होता है वीरेंद्र सिंह। उनके 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है अनुराग सिंह और दूसरे का नाम होता है अजीत सिंह। जो अनुराग सिंह होते हैं वो बड़े होते हैं और वह खेती बाड़ी करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका नाम अजीत सिंह होता है वे एक प्राइमरी के टीचर होते हैं और वह सरकारी सर्विस करते हैं और वो खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या किसान क्रेडिट कार्ड पर वीरेंद्र सिंह जो होते हैं वह लोन लिए होते हैं। वह लोन लगभग 50 लाख हो गया था और इसी बीच में वीरेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो भाइयों में सब ज़मीन का बंटवारा हो जाता है और जब ज़मीन का बंटवारा होने के बाद तब पर भी वह लोन नहीं चुकता होता तो जो अनुराग के भाई होते हैं अजीत सिंह, उनको बहुत टेंशन होती है और जितनी कमाई खेतों में होती है वो सब अनुराग रख लेते हैं और जो लोन का पैसा होता है वो जमा नहीं करते। इसलिए उनको बहुत टेंशन होती है और कहते हैं कि भाई जो पैसा आता है उसको रख लेते हैं और लोन जमा नहीं करते हैं। दोस्तों, यह बात है 13 मई 2024 की। उस समय लोकसभा का इलेक्शन पड़ रहा था और अजीत सिंह सोच रहे थे, जान रहे थे कि इस दिन सारे लोग घर पर आएंगे।
जब सारे लोग घर पर आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे कि लोन जमा कर दीजिए। दोस्तों, इस शनिवार के दिन वो छुट्टी लेकर आते हैं स्कूल से, उसके बाद भाइयों से बात करते हैं। लेकिन अनुराग सिंह जो होते हैं वो धीरे धीरे शराब पीने लगते हैं और शराब के आदी हो जाते हैं। जब उनको नशा हो जाता है तो वो किसी से बात नहीं करते, बस सो जाते हैं। और उनकी जो पत्नी होती हैं प्रियंका सिंह, जिनका नाम होता है, वह लखनऊ में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करती हैं। अच्छी सैलरी मिलती है उनके 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम अरना होता है, एक का नाम यशवी होता है, अद्विक नाम होता है उसका। ये तीनों बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। यह सब देख करके अजीत को बहुत टेंशन होती थी कि इनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और 4 BHK का एक फ्लैट लखनऊ में है, उसमें रहते हैं और मौज मस्ती करते हैं। हम टेंशन में रहते हैं और अजीत सिंह भी लोन पर घर बनवाए हुए होते हैं और सारा पैसा उनका घर में ही चला जाता है। उनका इनकम हो नहीं पाता, बच नहीं पाता, इसलिए वो बहुत टेंशन में रहते हैं। और दोस्तों, उस दिन की रात अजीत सिंह बोले आज मैं बात करूंगा, लेकिन अनुराग सिंह दारू के नशे में कुछ बात नहीं करते हैं। उसके बाद भाभी से कहते हैं कि भाभी लोन क्यों नहीं चुकता कर रही हो, तो कहते हैं चलिए सुबह बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अजीत के सर पे एकदम खून सवार होता है। वह रात के 2 बजे लाइट कट जाती है। जब लाइट कट जाती है तो उनकी भाभी जो होती है प्रियंका सिंह, वह ऊपर कमरे में सोई होती हैं। AC चलता रहता है, लेकिन जब लाइट कट जाती है, गर्मी होने लगती है, तो वह बाहर आकर छत पर लेट जाती हैं। उसके बाद अगल बगल देखती हैं तो लाइट नहीं होती है। उसके बाद इधर से अजीत जाता है, ऊपर कहता है भाभी लोन क्यों नहीं चुकता कर रही हो। कहती है कि चलो आज नहीं बात करेंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन उसमें काफ़ी कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी होने के बाद बात बहुत बढ़ जाती है और अजीत के ऊपर खून सवार रहता है। एक हथौड़े से अपने भाभी पर वार कर देता है। वार करने के बाद वह बेसुध पड़ जाती है। उसके बाद जो अजीत सिंह के पिता का एक लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है, तमंचा होता है, उसी से प्रियंका सिंह के सीने पे एक गोली चला देता है। जब गोली की आवाज़ सुनती हैं उनकी माँ सावित्री देवी, तो फटाफट ऊपर जाती हैं। जैसे ही ऊपर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू एकदम पड़ी हुई है नीचे। उसके बाद कहती हैं जो तू किया बहुत गलत किया, अब तू भाग जा यहाँ से, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से तू भाग जा। लेकिन अजीत सिंह कहते हैं कि सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तू ही सब कुछ करवा रही है। और अजीत सिंह अपनी माँ को भी हथौड़े से वार कर देते हैं। जब हथौड़े से वार कर देते हैं उसको भी घाव लगता है। उसके बाद अपने पल्लू से उस खून को रोकने की कोशिश करती हैं, तभी जो है एक गोली और चला देते हैं और वो भी बेसुध पड़ जाती हैं। उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, वह अपने भाई के पास, अनुराग सिंह के पास जाता है। जिस कमरे में वो सोए होते हैं अंदर से कुंडी नहीं लगी होती है। जब अजीत धक्का देता है दरवाजे को तो खुल जाता है। उसके बाद वह तमंचा उसके कनपट्टी पे लगा देते हैं, बाईं कनपट्टी पे लग जाती है और वह वहीं मर जाते हैं। लोग सोचेंगे कि ये आत्महत्या कर लिए हैं, लेकिन ये सब उनकी जो एक 12 साल की लड़की होती है यशवी, सब कुछ देख रही होती है। जब देखती है अजीत सिंह उसको देख लेता है तो वह भागने लगती है। जब वह भागने लगती है तो वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके ऊपर भी गोली चला देता है और वह गोली जाके अनुराग सिंह के दाहिने दिमाग में फंस जाती है। जब फंस जाती है दोस्तों, फिर वह यशवी छत की तरफ भागने लगती है। वह अजीत सिंह उस हथौड़े को इतनी तेज़ से मारता है कि उसके जांघ पे लग जाती है और उसकी हड्डी टूट जाती है, बेचारी वहीं गिर जाती है। इसके बाद उसको भी एक गोली मार देता है। यही नहीं दोस्तों, उनकी यशवी, अरना, आद्विक 3 बच्चे होते हैं। यशवी को मार दिया, अरना और आद्विक को छत से नीचे फेंक दिया। उसके बाद दोस्तों वह सब कुछ करने के बाद जब देखता है, उसके बाद सुबह कहता है कि भाई ने सब खेल ख़त्म कर दिया।
भाई ने सबको मार दिया। अब उनके पड़ोसी होती हैं एक अमरावती, वह जब देखती हैं तो कहती हैं कि ये कौन किया। तो अजीत सिंह कहता है कि भाई ने नशे में सब कुछ बर्बाद कर दिया। पुलिस आती है, वहाँ रोना पीटना होता है। पुलिस अब पकड़े तो किसको पकड़े। उस दिन अजीत थे और ताऊ जो थे अमरावती के आदमी, और अमरावती और भी नौकर होते हैं, उन सबको ले जाती है थाने, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो पूछते हैं सब लोग सही सही बताते हैं, और ताऊ को भी छोड़ देते हैं, ताई को भी छोड़ देते हैं, नौकर को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग में संदेह नहीं जाता है। सारा संदेह अजीत सिंह के ऊपर आता है। अजीत सिंह के ऊपर जब आता है तो वो कहते हैं कि अजीत सिंह कहते हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे कुछ मत करिएगा। पुलिस कहती है कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, ना तो कुछ करेंगे, एक थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। उनको टाइम से खाना देना, टाइम से दवा देना, टाइम से पानी देना, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें सोना नहीं है। दोस्तों, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसके बाद वह टूट जाता है। टूटने के बाद वह कहता है कि मैं जो किया हूँ वो सब सारी सच्चाई बताने लगता है। उसी समय कहता है कि दोस्तों, मेरे पिताजी ने 50 लाख का लोन लिए थे, वो कर्जा मेरे भाई ने चुकता नहीं किया, और मैं लोन पर घर बनवाया हूँ। सरकारी सर्विस है मेरी, लेकिन जो पैसा मिलता है हमको सारी को कर्ज में ही चला जाता है। मेरे पास इनकम नहीं बच पाता, और मैं भाई से कई बार कहा कि इस लोन को चुकता कर दीजिए, लेकिन वो लोग इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं थे, जिससे मुझे बहुत टेंशन थी। इनकी इनकम मुझसे ज़्यादा थी, ये जैविक खेती किया करते थे, इनके पास बहुत नॉलेज था, और जो पैसा था वो दोनों भाई के हिस्से में आ गया, लेकिन जो इनकम होती है वो अकेले रख लेते थे। इसलिए मुझे अपनी भाभी से बात करना पड़ा। वो भी कहीं कि चलिए जमा हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको जमा करके हटा दिया जाए, क्यों इसको सर पे लादा जाए। सारी कहानी बताने के बाद दोस्तों, वह अपनी बीवी को चिन्हट में छोड़ाते हैं। चिन्हट में छोड़ने के बाद, और जो उनके अनुराग सिंह की बीवी होती है, पत्नी, वो लखनऊ में 4 BHK फ्लैट में रहती है। उसको यह सब देखा नहीं गया, और उसके सर पे खून सवार था, और इसीलिए सारी लीलाएं समाप्त कर दी। वह बारी बारी से वही बातें बताने लगे कि मैं भाभी से गया बात करने के लिए, तो भाभी ने कहा कि जाइए सुबह बात करेंगे। मैंने कहा आज कितने महीनों से यही बात चल रही है, लेकिन आप लोग इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं। उस समय मेरे ऊपर खून सवार था, हथौड़े से मैंने उनके सर पे वार किया। वार करने के बाद एक गोली चला दी। उसके बाद बच्चे उनके थे, बच्चों ने सारे बच्चे इधर उधर भाग गए। उसके बाद मेरी माँ आई, मेरी माँ भी कहने लगी जो हुआ सो हुआ, अब तू भाग जा। लेकिन सारी कमी मेरी माँ की थी। अगर माँ चाही होती तो ये कर्जा ख़त्म हो गया होता, लेकिन माँ ने नहीं कहा कि कर्जा इस कर्ज को ख़त्म कर दिए, इस कर्ज को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ नहीं, लेकिन इसी बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन थी कि सारी कमाई ये रख लिए, मुझे कुछ नहीं दिए, और मेरे बच्चे एक अच्छी स्कूल में मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उनकी उतनी इनकम नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और मैंने भाई से कई बार कहा, लेकिन भाई शराब के नशे में कुछ भी नहीं बोलते थे, कहते थे जमा हो जाएगा। इसलिए इस घटना को मैंने अंजाम दिया।